people develop diabetes? हेलो फ्रेंड्स, सवाल ये पूछा गया है कि आखिर किसी भी आदमी को डायबिटीज़ क्यों हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से जवाब दूंगा। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ इसके लिए। एक्चुअली में क्या होता है कि हम खाना खाते हैं और वो खाना जो है इंटेस्टाइन में जाके पचता है, और पचने के बाद हम जो भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, तो वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लूकोज इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में आता है। तो इसको बोलते हैं ब्लड शुगर। जब ये ब्लड में आता है तो यही हम शुगर मेज़र करते हैं डायबिटीज़ को नापने के लिए, और फिर इस ब्लड से इंसुलिन के थ्रू ये सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि बॉडी की हर एक सेल को, सेल के मेटाबॉलिज्म को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी इसी ग्लूकोज से मिलती है। तो आपने देखा है, हमें पता ही है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेनक्रियाज है, और पेनक्रियाज के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको हम बीटा सेल्स बोलते हैं, और बीटा सेल से ही इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। तो जब बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है और ये इंसुलिन फिर बाद में ब्लड में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने की मैकेनिज़्म एक लॉक एंड की के थ्रू होता है, और फिर बाद में सेल इसको ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करते हैं। तो जब भी हम इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको जो बॉडी में ग्लूकोज है वो बढ़ता रहता है और ग्लूकोज वापस सेल के अंदर नहीं जा पाता, हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट हो जाती है और इसी को डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ये डायबिटीज़ जो है ये दो तरह से होती है। एक तो कारण ये हो सकता है डायबिटीज़ का कि जो आपका इंसुलिन है वो बन ही नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होती हैं, तो ये बीटा सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाएं तो आपका इंसुलिन नहीं बनेगा। तो ये बीटा सेल्स क्यों डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, सवाल ये आता है। तो इसके डिस्ट्रॉय होने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो जेनेटिक हो सकता है और एक ऑटो इम्यून हो सकता है। इन दोनों ही कंडीशन में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। और ऐसी कंडीशन में जो डायबिटीज़ होती है उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। और इन पेशेंट्स के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो केवल और केवल इंसुलिन होता है, बिकॉज बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रही है तो इंसुलिन आपको ऊपर से देनी पड़ेगी। एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं कि इंसुलिन तो है, बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है, बीटा सेल्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये इंसुलिन का जो लॉक एंड की मैकेनिज़्म है ये ख़राब हो गया और ये इंसुलिन फिर ब्लड से सेल्स में नहीं जा पा रही। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। ऐसी कंडीशन में इंसुलिन होती है लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बनी रहती है। तो ये कंडीशन जो होती है, इस कंडीशन में भी डायबिटीज़ होती है, लेकिन इसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये इतना ज़्यादा नहीं है कुछ डायबिटीज़ के बारे में? नहीं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली में डायबिटीज़ के लिए ये बहुत कम है। हिंदुस्तान के अंदर 11% लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है। 11% मतलब अगर आप 140 करोड़ का 11% निकालें तो समथिंग अराउंड 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 15% लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं। मतलब या तो वो आज या कल या परसों किसी न किसी दिन डायबिटीज़ में कन्वर्ट होंगे। मतलब 21 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं, 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ हैं, और टोटल मिला के अगर इनकी संख्या देखी जाए तो ये 65 करोड़ हैं और 35 करोड़ है, सॉरी, और 35 करोड़ लोग अगर डायबिटीज़ में हैं या डायबिटीज़ का शिकार होने वाले हैं तो ये समस्या छोटी नहीं है। अब आप डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ में है, इन 35 करोड़ में है या बचे हुए लोगों में है, ये आप कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए आपका जो चाल चलन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे दर्शक पूछ रहे हैं चाल चलन पे कैसे? अरे आपका चाल चलन का मेरा मतलब है कि आपके खाने पीने का चाल चलन कैसा है, आपके लाइफ, आप सेडेंट्री लाइफ व्यतीत करते हैं या आप एक हार्ड वर्कर हैं, उसका चाल चलन कैसा है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें ये डिपेंड करती हैं कि आपको, अगर आप प्री डायबिटीज़ में हैं तो डायबिटीज़ में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। तो सवाल ये आता है कि हम कैसे पता करें कि हमें डायबिटीज़
में हम हैं या नहीं हैं, हम इन 35 करोड़ में हैं या हम बचे हुए लोगों में हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, आपको 2 सैंपल ब्लड के देने होंगे और उसमें 3 टेस्ट करने होंगे। 2 सैंपल ब्लड के मतलब पहला सैंपल बिल्कुल फास्टिंग, ओवरनाइट फास्टिंग आपकी रखेंगे और सुबह को एक सैंपल देंगे ब्लड का, और दूसरा एक सैंपल देंगे जो खाना खाने के 2 घंटे बाद दिया जाएगा। तो दोनों ही 2 सैंपल देने के बाद 3 टेस्ट उसमें करने हैं। नंबर 1 फास्टिंग ब्लड शुगर, नंबर 2 पीपी मतलब पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, और नंबर 3 ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जिससे आपके पिछले 3 महीने का जो आपने खाया पिया है उससे आपकी डायबिटीज़ पे क्या असर पड़ा है वो इससे मेज़र होता है। तो जब ये आप तीनों टेस्टों के रिज़ल्ट आ जाएंगे और रिज़ल्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हम किस कंडीशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 80 से लेके 126 के बीच में आया है, पीपी ब्लड शुगर 100 से लेके 140 के बीच में आया है, और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 5.5 से लेके 6.4 तक आया है, तो आप प्री डायबिटिक हैं। और दूसरा, अगर आपका फास्टिंग शुगर 126 से 140 तक आया है और आपका पीपी ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा आया है और आपका ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन अगर 6.5 या 6.5 से ज़्यादा आया है, तो आप निश्चित तौर से डायबिटिक कंडीशन में हैं। सवाल ये है कि हम कैसे पहचानें कि हमें ये टेस्ट कब करने हैं। तो इसके लिए आपकी बॉडी जो है ना आपको संकेत देती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगे, जिसको पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यूरिन आने लगे जिसको पॉलीयूरिया बोलते हैं, या आपको फूड की क्रेविंग हो, आपको भूख ज़्यादा लगे, या आपका वज़न घटने लगे या बढ़ने लगे, दोनों ही कंडीशन होती हैं। तो अगर ये संकेत आपकी बॉडी आपको दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये टेस्ट कराने की ज़रूरत है। और टेस्ट कराने के लिए जैसे मैंने आपको बताया 2 बार आपको सैंपल देना है और 3 टेस्ट करने हैं। तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप नॉन डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं। तो ये टेस्ट करवाने के बाद आपको पता लग जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि कुछ संकेत, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में साइंस एंड सिम्टम्स बोलते हैं, ये अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो आप इसका टेस्ट करा सकते हैं। अब फिर आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा है, साइंस, सिम्टम, प्री डायबिटिक, डायबिटिक। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानना सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 35 करोड़ लोग आज की तारीख में हिंदुस्तान में डायबिटिक और प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं। और हिंदुस्तान मतलब मेरा देश डायबिटीज़ के मामले में कैपिटल है, पूरे वर्ल्ड में डायबिटिक कैपिटल है। तो और तीसरी इम्पॉर्टेंट सबसे बात यह है कि डायबिटीज़ अगर आपने कंट्रोल नहीं की तो इसके साथ आने वाली कुछ बीमारियां, जिसका कि डायबिटीज़ के साथ बिल्कुल ऐसा संबंध होता है जैसे कि बिल्कुल बहुत मजबूत, तो वो आपको हो सकती हैं। तो वो कौन कौन सी बीमारियां मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि डायबिटीज़ अगर आपको है तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको हाइपरटेंशन भी डेवलप हो जाए, और अगर एक बार हाइपरटेंशन डेवलप होगा तो वो भी लगातार दवाइयाँ आपको खानी पड़ेंगी। दूसरा, CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब आपके हार्ट में जो ब्लड की सप्लाई है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई है, हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड देता है लेकिन हार्ट को अपने लिए भी ब्लड चाहिए होता है, तो उस ब्लड सप्लाई में भी गड़बड़ आ जाती है, जिससे कि एंजाइना या हार्ट अटैक जैसी बीमारी होने की संभावना होती है। और तीसरा, जो आपको ब्रेन में वेसल्स हैं उनकी भी ब्लड सप्लाई में दिक्कत आ सकती है, जिसको CVA बोलते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसके कारण पैरालिसिस तक किसी पेशेंट को हो सकता है। चौथा, जो आइज़ हैं, आइज़ की जो आर्टरीज़ होती हैं बहुत बारीक होती हैं, और वो आइज़ की आर्टरीज़ अगर बारीक हैं और वो उसमें कुछ दिक्कत हो गई तो आपको लॉस ऑफ साइट का भी सामना कर सकते। और पांचवा, किडनी, और छठा स्किन। किडनी में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर सकती है, और स्किन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे आपको सेंसेशन नहीं पता लगते। और ये सेंसेशन सबसे पहले जो आपको मिलेंगे वो पैरों में मिलेंगे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप थोड़ा सा पैदल चल लिए बिना चप्पलों के, बिना जूतों के, और आपको चोट लग गई, आपको पता नहीं लगा कब आपको सुई चुभी, कब कांटा चुभा, और उसके बाद जो ये सुई और कांटा है ये फल जाता है, इसके अंदर पस पड़ जाता है, और पस इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि कभी कभी पैर का अंगूठा या पैर काटने तक की नौबत आ जाती है, जिसको डायबिटिक फुट बोलते हैं।
तो डायबिटिक फुट भी एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का। दोस्तों, डायबिटीज़ एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और हमें हर दम ये सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम किस स्टेज में हैं। अगर तो हम नॉन डायबिटिक हैं तो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, प्री डायबिटिक हैं तब भी प्रिकॉशंस लेने हैं, और अगर डायबिटीज़ हो गई है तब हमें पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। और ट्रीटमेंट बिना सलाह के नहीं करना है, बिकॉज़ आपको नहीं मालूम कि आप टाइप 1 डायबिटीज़ में हो या टाइप 2 डायबिटीज़ में हो। तो प्रॉपर कंसल्टेशन लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दवाइयों के अलावा ऐसा हम क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।